गायत्री परिवार ने गरियाबंद में अभी एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु साय जी को मुख्य अतिथि बनाया था। अपने उद्बोधन में उनने ईसाई समाज के विरुद्ध में कुछ बहुत ही आपत्तिजनक बातें और असत्य बातें कही हैं, जिससे आज ईसाई समाज बहुत आक्रोश में है। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को हिंदू कहा है, वहीं उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी समाज को धर्म रहित समाज ठहराया है। हमारा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट की बात का सम्मान करें और या सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को पहले हटवा दें। किसी भी धर्मावलंबी को अपने धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना और धर्मांतरित होने का पूरा अधिकार है। आदिवासियों को बहकाने का झूठा आरोप हम पर लगाया जा रहा है। इस तरीके से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र दिखता है। बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है, और अगर ये धर्मांतरण गैर कानूनी है तो सरकार इसमें कोई भी केस करने में, कोई भी कदम उठाने के विफल क्यों रहती है, ये हमको समझ से बाहर है। इसके दो ही कारण हैं कि या तो सरकार एकदम लाचार है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, दिशाहीन है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। और या तो फिर ये धर्मांतरण के जो आरोप है ये पूरी तरीके से बेबुनियाद और झूठे हैं। मुख्यमंत्री को जनता ने चुना है ताकि आप समाजों में भाईचारा बढ़ाएं, ना कि गलत बयानबाजी से नफरत को फैलाएं। इस ओर आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने चंगाई सभाओं के ऊपर खूब आपत्ति उठाई है। चंगाई सभाओं से एक बात तो इनकी स्वीकार्योक्ति आई है कि आज आदिवासियों को चिकित्सा की सेवाएं नहीं मिल रही है, इसी के लिए वो लोग भाग भाग के चंगाई सभा में आ रहे हैं। आप उनको चंगाई सभा से क्यों रोकना चाहते हैं, ये हमारे समझ से बाहर है। आप आरोप लगा रहे हैं कि चंगाई सभा में धर्मांतरण होता है, तो चंगाई सभा में किसी के पास ये अधिकार ही नहीं है कि किसी का धर्मांतरण कर सके। पहली बात, क्योंकि बपतिस्मा देना होता है, तब हमारे विश्वास के अनुसार उसका धर्मांतरण होता है, और वो बपतिस्मा देने का अधिकार उन लोगों को नहीं रहता है जो प्रॉफिट और जिस किस्म की वो चंगाई सभा करते हैं। तो ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने का असफल प्रयास है, इससे परहेज करना चाहिए। सभा में मुख्यमंत्री जी ने ईसाई समाज को विधर्मी और अधर्मी तक कह दिया है। ये बहुत ही अपमानजनक है, जिसे ईसाई समाज कतई नहीं भूलेगा। मुख्यमंत्री के असंवैधानिक भाषा के प्रयोग ने उनकी गरिमा कम कर दी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। उनको अपनी भाषा पर लगाम रखना चाहिए और अपने पद की गरिमा बना के रखना चाहिए। विष्णु जी ने यह कहा है कि जब वो केंद्र मंत्री थे तो उस समय छत्तीसगढ़ में भूखमरी थी और आदिवासी कोदो कुटकी खा करके जीवन बसर करते थे। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल गए, ये हमकी समझ से बाहर है, और हम इसमें थोड़ी सी सफाई चाहते हैं। सन 1999 से 2004 तक अटल बिहारी जी की सरकार थी, और उसी समय हमारे आदरणीय विष्णु जी वहां पे मंत्री थे। और कहना कि उस समय भुखमरी पड़ी थी और भुखमरी में अब छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग कोदो कुटकी खा के अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे, तो आप विष्णु जी अटल बिहारी जी पे इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं, हमारे समझ से बाहर है। और हमको अब यह शक हो रहा है क्या सच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में प्रदेश में भुखमरी थी? इसकी जांच की मांग आज ईसाई समाज कर रहा है। और उसी सांस में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब भुखमरी थी तब मिशनरी लोग अनाज बांट के धर्म परिवर्तन करवाया है। ये बहुत ही दुखद उद्बोधन है, सत्य से परे है और जानकारी की बहुत कमी दिखती है। मैं यहाँ पे साफ करना चाहता हूं कि अनाज को आयात करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास होता है। कोई भी मिशनरी या तीसरा आदमी अनाज आयात नहीं कर सकता है। तो मुख्यमंत्री जी कृपया बताएं कि मिशनरियों ने कौन सा अनाज कैसे आयात किया, कहां से अनाज लाए जिसको बांट करके उनने धर्मांतरण किया। हमारा आरोप है कि मुख्यमंत्री जी सफेद झूठ बोल रहे हैं और झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है, और मुख्यमंत्री के उद्बोधन को ईसाई समाज पूरी तरह से खारिज करता है।